नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। अगर आपको बुखार 2 दिन से ज़्यादा है, गले में खराश है, सिर दर्द बना हुआ है, बदन दर्द, कमज़ोरी जैसी परेशानियां बार बार हो रही हैं और ये एक बार ख़त्म होने के बाद फिर एक बार स्थितियां वही होने लग जा रही हैं, तो इसे आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि लंबे मानसून के कारण वायरल इन्फेक्शन आसानी से एक दूसरे में फैल रहा है। नॉर्मल फ्लू कई तरह के वायरस से होता है, लेकिन इस समय H3N2 वायरस सबसे अधिक एक्टिव है। दिल्ली के अस्पतालों में हर दिन फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये आम सर्दी जुकाम या फ्लू नहीं है, बल्कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये वायरस की वजह से मरीजों को तेज बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी जैसी परेशानियां हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बुखार साधारण दवा जैसे कि पैरासीटामोल से जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा है। इसे ठीक होने में 7 दिन या उससे भी ज़्यादा समय लग रहा है। कई मामलों में मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। H3N2 वायरस क्या है, सबसे पहले वो समझिए। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू पैदा करने वाला इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही प्रकार है। ये वायरस इंसानों और जानवर दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये सामान्य फ्लू की तुलना में तेजी से फैलता है और इसके लक्षण भी गंभीर होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग हर घर में कोई ना कोई बुखार, खांसी या बदन दर्द से परेशान दिख रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बार वायरल इन्फेक्शन सामान्य से अधिक लंबे समय तक चल रहा है, 7 से 10 दिन तक मरीजों को जकड़े रख रहा है। ऐसे में घबराने के बजाय सतर्क रहने और समय पर टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अब इस वायरस के लक्षण क्या है और कैसे आपको बचाव करनी है, वो भी आप डॉक्टर से समझिए। डॉक्टर्स के मुताबिक इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही है, जैसे कि बुखार आना, गले में खराश होना, खांसी और सर्दी। लेकिन H3N2 में बुखार लंबे समय तक रहता है, खांसी लगातार बनी रहती है और कई बार फेफड़ों में इन्फेक्शन या निमोनिया तक हो सकता है। ऐसे में अगर बुखार 2 दिन से ज़्यादा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में दर्द महसूस हो रहा है, तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर को दिखाएं। फिलहाल डॉक्टर मरीजों को आराम करने, खूब पानी पीने और समय पर टेस्ट कराने की सलाह दे रहे हैं। इस वायरस से बचने का सबसे आसान तरीका है सावधानी बरतना। सही इलाज और हेल्दी आदतों को अपनाकर अपनी इसकी चपेट में आने से बच सकते हैं। अगर बुखार के साथ जोड़ों में तेज दर्द हो रहा है तो ये डेंगू भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए या ई के केस में लिवर इन्वॉल्व होता है, जिसमें मतली, कमजोरी, शरीर का पीला पड़ना और लगातार बुखार शामिल है। ऐसे केस में बिना डॉक्टरी सलाह के बुखार की अधिक दवाइयां लेने से नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार वायरस 7 से 10 दिन तक मरीज को परेशान कर रहा है। सामान्य वायरल जहां 3-4 दिन में उतर जाता है, वहीं अब मरीज लंबा समय तक थकान, बुखार और दर्द झेल रहे हैं। डॉक्टर मानते हैं कि ये शायद लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होने का संकेत है, इसलिए खान पान और लाइफस्टाइल का आपको जरूर ध्यान रखना है। बचाव ही सबसे बड़ा इलाज, इसलिए साफ पानी पिए, बाहर का कच्चा या गंदा खाना ना खाएं, मच्छरों से बचाव करें। फ्लू जैसे लक्षणों पर ओवर द काउंटर दवाइयों के बजाय डॉक्टर की सलाह लें। हाई रिस्क ग्रुप यानी कि बुजुर्ग, बच्चे, क्रॉनिक पेशेंट, सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर लें ताकि लोग इस नए वायरस के बारे में समझ सकें और बुखार अगर लंबे समय तक है तो जाकर डॉक्टर को दिखा सके। नमस्कार।